हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। नाबार्ड ग्रेड ए का एग्ज़ाम, कल ग्रेड बी का एग्ज़ाम है। और काफ़ी क्वेश्चन मैंने देखे हैं उसमें, और काफ़ी इजी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। कुछ पोर्शन जो था वो इकोनॉमिक सर्वे से था, हालांकि काफ़ी स्टूडेंट उसे छोड़ देते, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट उससे क्वेश्चन आए थे कि यूबीआई क्या होता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम दूसरे कंट्री से लिया गया है, और क्या जीडीपी उन्होंने एस्टिमेशन लगाई थी 6.75 से समथिंग, ये डेटा दिया गया था। काफ़ी डेटा उन्होंने पूछे। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो मैंने अपनी पीडीएफ में हालांकि मार्क कर रखा था कि 271 मैट्रिक टन जो है वो, जो इसीलिए मैं आपके सामने ये सारे डेटा प्रेजेंट करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये शायद पूछ सकते हैं। तो वही मैंने डेटा किया। और एक तो इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आया था, हाइपर इन्फ्लेशन का, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वेनेजुला का 200% समथिंग लाइक दैट। फ्लोइंग से क्वेश्चन आया था कि जो फ्लोइंग जो बुफेलो यूज़ करते हैं फ्लोइंग में, वो कहाँ, उसका क्या यूज़ होता है, उससे क्वेश्चन आया था। मैंने देखा था एक हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। काफ़ी क्वेश्चन थे जिसको आप, अगर आपने वीडियो पीडीएफ पढ़ी होगी ध्यान से, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे, कुछ क्वेश्चन आप ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन शायद था मुर्रा भैंस पे, मुर्रा लैक्टेशन पीरियड, वो शायद मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन मैंने बस उसका एग्जांपल दे दिया था कि मुर्रा टाइप की एक ये होती है, वो इतना दूध देती है। लैक्टेशन पीरियड अलग होता है, वो कितने टाइम तक उसका दूध रहता है, ये होता है लैक्टेशन पीरियड। तो काफ़ी चीज़ें नई भी थी, मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने काफ़ी चीज़ें छोड़ दी थी। काफ़ी चीज़ें उसमें थी भी, जैसे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का आया था क्वेश्चन कि किसकी क्या फंक्शनैलिटी, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सबने सही किया होगा उसमें। तो एनीवेज, अब आपका एग्ज़ाम हो गया तो अब उसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचें, नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुट जाएं। काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम होगा, एसएससी का एग्ज़ाम होगा, और नेक्स्ट मंथ शायद जिन्होंने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भरा होगा वो होगा। उसके नेक्स्ट मंथ शायद अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का निकली है वैकेंसी, उसका भी फॉर्म है। काफ़ी आ रहे हैं फॉर्म, और पॉजिटिव सोचिए। और कभी भी इससे मत डरिए कि दूसरों ने क्या अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक एवरेज, मतलब एक टॉपर स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में 170 अटेम्प्ट कर सकता है, और एक जो एवरेज स्टूडेंट है वो कुछ भी अटेम्प्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ये डिपेंड करता है कि उसने कितने सही अटेम्प्ट किए। ये ज़रूरी नहीं है कि उसने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, कभी भी निगेटिव मार्किंग में भी चले जाते हैं। तो इस पे आप मत घबराइए कि आपने कम अटेम्प्ट किए हैं। ये सब लास्ट में डिपेंड होता है कि आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं, या उसने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। और कट ऑफ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अगर आपकी हार्ड वर्क हमेशा आपको फ़ायदा देगा, चाहे कुछ भी आप सोच लीजिए। अगर आप, मेरा यकीन है, अगर आपने कहीं भी चीज़ पढ़ी है तो वो आपको वेस्ट नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में यूज़ ज़रूर होगी, आज नहीं तो कल। आप ये मत सोचिए कि मैंने ये चीज़ पढ़ा है तो मुझे यूज़ कहाँ जाएगा, नहीं, कहीं ना कहीं जाए। आप एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई नोवेल पढ़ते हैं, मान लीजिए नोवेल आपको पढ़ने का शौक है, तो उसका आपको बेनिफिट होगा कि आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। जैसे मैं काफ़ी सारे एडिटोरियल्स पढ़ता रहता हूँ, और काफ़ी न्यूज़पेपर देखता रहता हूँ, और ये हर चीज़ों को एनालाइज करता रहता हूँ, तो इससे क्या हुआ कि मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो गई है। मतलब आज मैं मुझे शायद 3000 या 4000 वर्ड्स याद होंगे, मैं ऐसे ही देख के बता देता हूँ अच्छा इसका मतलब क्या है। और यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इससे काफ़ी चीज़ें, ऐसा नहीं कि ये एक दिन में चीज़ें आ गई। ओवर द टाइम मैं नॉवेल्स पढ़ता था, मैं एडिटोरियल ज़्यादा पढ़ता था, तो उन सब चीज़ों से ये अपने आप डेवलप हो जाती हैं। आप एरर करेक्शन जो है इंग्लिश की, आप तुरंत देख लोगे अच्छा इसमें क्या है, एरर करेक्शन है। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था, एक में किसी में आया था मेड के बाद टू लगा था, वो नहीं लगता है, इस टाइप से, तो वो ऑब्वियस होता है, पता चल जाता है। तो वही मैंने एनालाइज किया था, जो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से एक अटैम्प्ट जो है, गुड अटैम्प्ट अगर कोई करेगा 115 तक कर सकता है वो। इसके ऊपर उसका है, मतलब इतने तो होने चाहिए 115, इसके ऊपर वो जितने भी कर ले कर ले। क्योंकि इंग्लिश जो है ये काफ़ी ट्रिकी पार्ट होता है। होता क्या था कि जो पैरा जम्बल्स हैं वो आप हमेशा याद रखिए एडिटोरियल से ही आते हैं, वो अपने घर से कहीं से नहीं बनाते हैं। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, 5 नंबर उसमें कम हो जाता है। और कुछ लोगों के जो होता है फिलर्स जो आते हैं,
वो कम हो जाते हैं, तो 5 में 10 उधर कम हो जाते हैं सीधे सीधे। और फिर कुछ लोग के पैराग्राफ्स में नहीं समझ में आता उन्हें क्या करना है, तो 5 नंबर उधर कम हो गए 15। तो ये ओवरऑल ये सोच लिया मैंने, इसीलिए सीधे 20 मार्क्स किया कि भाई इतना जो है वो 20 का वो सही करेगा, बाकी छोड़ के अगर वो सिर्फ सही सही करता है। और क्वांट ईजी आई थी, क्वांट फेयरली इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी मेरे हिसाब से, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, शायद टैंक्स वाला सिस्टम्स वाला कोई क्वेश्चन था, वो ट्रिकी था, वो इतना टफ। बाकी सब ठीक था, इतना कुछ नहीं था। रीजनिंग जो थी वो भी इजी थी, हालांकि कुछ लोगों को पजल्ड हो गए होंगे उसमें, लेकिन ठीक थी, इसलिए मैंने उसको कम रखा वेटेज 10 नंबर। करंट अफेयर्स इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। हालांकि करंट अफेयर्स जो आई थी, जैसे मैंने देखा था, वो करंट अफेयर्स 3 मंथ्स की नहीं थी। करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के पूरी अगस्त तक की थी, ये आप याद रखिए, मतलब जनवरी से जुलाई तक की थी। जुलाई के रिसेंट की चीज़ें भी थी, लेकिन फरवरी के जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, बजट हुआ, इन सबसे जनवरी की भी चीज़ें पूछी गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ 3 महीने पूछे, अगर कोई 3 महीने पढ़ के जाएगा तो वो इकोनॉमिक सर्वे और ये बजट जो है वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है, जनवरी से लेकर के उन्होंने पूरा जुलाई तक दिया है। और कंप्यूटर्स तो फेयरली इजी होता है, इतना टफ नहीं होता कंप्यूटर में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो यूआरएल क्या होता है और बाकी सब चीज़ें हैं कि फाइल हो, टेलनेट किस लिए यूज़ होता है, और ये और एस टी प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ करते हैं, सब इजी था, इतना टफ नहीं था। एग्रीकल्चर थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने उसको हाफ मार्क्स रखा है, और एशियाई भी हाफ मार्क्स रखा है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आप ने जो भी अटेम्प्ट किया अब आप छोड़ दिए उसे, अब रिज़ल्ट आएगा और वही डिसाइड करेगा। और अब आप आगे बढ़िए, कभी पीछे की तरफ मत बढ़िए कि मेरा क्या गलत हुआ। आप उन गलतियों को बस ये सोचिए, दोहराइए नहीं, दोहराना नहीं आपको। जो भी क्वेश्चन आए, अब मैं तो चाहूँगा कि आप सब जो है जो भी क्वेश्चन आए हों उनको डिस्कस करें, पोस्ट करें, और फिर उसके बाद मैं उसको कंपाइल करके उसको मैं डिस्कस करूँगा कि इसका क्या मतलब होता है क्या नहीं। और बस क्वेश्चन आया तो आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन आया अब मुझे नहीं आता तो मैं अब नहीं पढ़ूँ, नहीं। क्वेश्चन आया, अगर आपको नहीं आता तो आप उसको पढ़िए, उसका मतलब को तो जानिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ जाए वो क्वेश्चन। जैसे कि अभी मैंने एसएससी का पेपर देखा था, करंट अफेयर्स फेयरली बहुत ईजी आई थी कि आप 25 में से 25 कर सकते हैं आराम से। तो ऐसा कुछ नहीं है, करंट अफेयर्स बहुत ईजी थी, इंग्लिश बहुत ईजी आई थी, और रीजनिंग तो फेयरली इजी थी। मैथ्स थोड़ी ट्रिकी थी, मैथ्स में ऑन एन एवरेज एसएससी में मेरे ख्याल से 25 में से 15 क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाएंगे। कुछ ट्रिकी पार्ट थे जो ट्रिग्नोमेट्री में थे, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कहीं भी कुछ भी दिया हो, अगर उन्होंने दे दिया कि कोई भी साइन ए साइन बी इक्वल्स टू 1, तो आप कोई भी प्रूव करना, आप एक एंगल्स की वैल्यू ले लीजिए। जो मैं ट्रिक अपनाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल से एंगल की वैल्यू लेता हूँ 45 डिग्री बस, और वो पुटअप करके देख लेता हूँ, उसी से आंसर निकाल लेता हूँ। वही इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि होता क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो लोग देखते हैं आपको कौन सी बेस्ट अप्रोच पता है। अगर उन्होंने दे दिया ए प्लस बी इक्वल्स टू 90, तो ज़रूरी नहीं कि ए अगर 60 और बी 30 हो तभी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि वो हर वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। आप ए इक्वल्स टू 45 रखें, बी इक्वल्स टू 45 रखें, तो भी वो सेटिस्फाई करेगा, आप उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। और कम टाइम में, ज़रूरी नहीं कि आप कैलकुलेशन करें तभी निकले, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे एक रेशियो क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में कि 100 लीटर या 160 लीटर ऐसा एक टैंक है, और उसमें 5:3 में एक वो है मिल्क और वाटर है, उससे 45 लीटर निकाल लिया। अब कुछ लोग होंगे कि 5:3 में है, तो वो पहले उसको निकालेंगे, अच्छा उसमें कितना था 160 लीटर में, रेशियो 5/8 करके निकालेंगे, फिर उसके बाद 45 को घटाएंगे, फिर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप रेशियो का सिंपल फंडा होता है, आप अगर किसी भी जार में पानी रखा हुआ है, आप उससे कितना भी पानी निकालेंगे या कितना भी फ्लूइड ऐड करेंगे, रेशियो हमेशा सेम रहता है, रेशियो कभी नहीं चेंज होता। उन्होंने कहा था 160 से 45 निकालो, आप सीधे 45 माइनस करिए, जैसे कि कितना आ जाएगा 125 लमसम आएगा, 115 आएगा। 115 में से आप जो है उसको, उससे फिर इसमें जो 115 में 5:3 में दिया गया है वो कितना बचा है, और बस उसके बाद सॉल्व कर लिए। फेयरली इजी है, कोई कुछ नहीं।
जैसे मैंने कई जगह क्वेश्चन देखा है, लोग उस पर काफ़ी लगे रहते हैं। जैसे 40 लीटर वाटर है, उसमें से पहले 4 लीटर निकाला, फिर इतना बचा, फिर 4 लीटर निकाला, फिर इतना बचा, तो वो कैलकुलेशन करते। कैलकुलेशन नहीं, 4 लीटर आप समझ लीजिए, 4 लीटर मीन्स उसका हो गया 10%। पहले उसका 10% माइनस कर दो, 40 का 10% कितना हो जाएगा, 36। फिर 36 का 10% माइनस कर दो, 3.6। इतना ही बचेगा। और उसको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप 40 से वो 4 को निकाल के करें, फॉर्मूला लेके वो एक्स लेके 1 - x/y का होल की पावर है, अच्छा 2 बार किया, ओहो 2 बार करो, नहीं नहीं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरवर्ड करिए आप। 40 का दिया उन्होंने, 4 लीटर निकाला। क्योंकि एग्ज़ाम में जो डिजिट सेट की जाती है वैसे सेट की जाती है। एग्जामिनर को पता होता है कि अगर बच्चा जो है, एक स्टूडेंट है, वो ये सोच लेता तो बहुत अच्छी चीज़। 40 है और 4 है, तो उसे पता है कि ये 10% है। वो चाहेगा तो इसको आधे सेकंड में भी सॉल्व करके, अच्छा ये 10% निकाल ला, फिर 10% निकाल ला, तो ये मुझे तुरंत आंसर दे भी सकता है। लेकिन यही उसे चाहिए होता है एग्जामिनर को, कि आपकी अप्रोच क्या है। तो खैर बस यही सब चीज़ें थी, बाकी तो इतना कुछ उसमें था नहीं, बाकी कैलकुलेशन थी सारी। एंड तो बस ठीक है, मैं आपके साथ यही शेयर कर रहा हूँ। और अब मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, आप कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। और आपके पास अगर कोई आइडिया हो तो वो भी बता दीजिए। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाए, विद इन 10 to 12 डेज ख़त्म आराम से हो जाए, ताकि बाकी कुछ जो हैं आपके एग्ज़ाम्स वो आपके लिए अच्छी तरह निकलें। और करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो भी मैं इसके लिए स्टार्ट करूँगा। और कोशिश करूँगा कि आपको जो करंट अफेयर्स हैं वो पूरे अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, विद एमसीक्यूज़ भी लाऊंगा इस बार। अब तो काफ़ी, ये तो जल्दी जल्दी में करना पड़ा तो एमसीक्यूज़ नहीं है, लेकिन अब मैं रेगुलरली एमसीक्यूज़ भी लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा भी जो क्वेश्चंस हैं नाबार्ड में जो हैं उसे शेयर करें, ताकि हम लोग उस पर डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक यू।